हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। मैं हूं वैष्णवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास में। जैसा कि आपने टॉपिक देख चुके हैं, हमारा आज का टॉपिक है एमपी डीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा का विकास। इट मीन्स भाषा बोध, भाषा का बोध करना, भाषा को समझना। और प्रारंभ में भाषा कैसी थी, प्रारंभिक जो बालकों का जो विकास है, भाषा का जो विकास है वो किस प्रकार से होता है, इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे। तो इस जो सब्जेक्ट है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा का विकास, इसकी जो यूनिट है 2, इकाई 2, जो है भाषाई विविधता और बहुभाषिकता। भाषाई विविधता, जैसे कि आपको सभी को पता है कि हमारा जो भारत है वो अलग अलग भाषाओं का क्या है, समूह है। जैसे अलग अलग प्रांतों में भाषाएं अलग अलग बोली जाती हैं। हम इसमें सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे अंक योजना, जिसे हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ब्लूप्रिंट पढ़ना या ब्लूप्रिंट से पढ़ना के अकॉर्डिंग पढ़ना क्यों जरूरी होता है, ताकि हमें ये पता चले कि इस अध्याय में या इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है ना। पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन है वो 2 अंक का आ रहा है और हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉन्ग पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या होंगी, हमारा जो टाइम होगा वो क्या होगा, टाइम की बचत होंगी। ठीक है, तो इसमें जो अंक योजना है, मतलब जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसमें सिर्फ 2 अंक आने वाला है। मतलब इस यूनिट से क्या है, 2 ही मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं और वो भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो अब हमको सिर्फ इसमें क्या पढ़ना है, ना एमसीक्यू पढ़ना है ना लॉन्ग आंसर पढ़ना है, मतलब 2 अंक का ही क्वेश्चन पढ़ना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एमपी डीएलएड की 100% मतलब 101% की तैयारी अगर आपको करनी है, तो आप हमारा जो संपूर्ण कोर्स है प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष का, इसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हो। कैसे, जैसे कि अगर संपूर्ण कोर्स खरीदते हैं तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको मिलता है नोट्स, मतलब हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ पीवाईक्यूज, मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मतलब गत वर्षों में जो आए हैं क्वेश्चंस, वो आपको इसमें कराए जाएंगे। साथ ही साथ वीडियो रिकॉर्डेड जो वीडियो है, रिकॉर्डेड जो वीडियो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी है ना, कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर के लिए रहेंगी, मतलब आप 1 साल तक कोर्स से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन आंसर पे, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर का नाम ही है भाषाई विविधता, तो पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुभाषिकता से आप क्या समझते हैं। इट मीन्स जो हमारी बहुभाषिकता है, मल्टी लैंग्वेजेस है, तो उससे आप क्या समझते हैं, क्या होती है बहुभाषिकता। बहु का अर्थ होता है बहुत सी, है ना। बहु का अर्थ क्या होता है, बहुत सी भाषाएं, भाषित भाषा। ठीक है, तो हमारे जो प्रांत में या फिर हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। तो जैसा कि हम डेफिनेशन देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं, क्या होती है कि किसी स्थान या राष्ट्र विशेष में विशेष में बहुत सी भाषाओं या बोलियों का बोला जाना। बहुभाषिकता किसे कहेंगे हम, कि किसी भी राष्ट्र में, किसी भी स्थान में बोली जाने वाली बहुत सी भाषाएं, है ना, अलग अलग डिफरेंट तरीके की जो भाषाएं होती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, बहुभाषिकता कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो जब किसी राष्ट्र में विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे हमारा राष्ट्र क्या है, हमारा जो भारत है वो अलग अलग प्रांतों से मिलकर बना है, स्टेट से मिलकर बना है ना, संघ है हमारा जो भारत है। तो इसमें क्या है, विभिन्न मतलब भिन्न भिन्न क्या है, क्षेत्र है, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुभाषिकता। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है, त्रिभाषा फॉर्मूला क्या है। पीवाईक्यूज क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर में आया है क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप थोड़ा समझ लो त्रिभाषा फॉर्मूला क्या होता है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है। जैसा कि जो बच्चा है या कोई बालक है, उसे इसकी जो शुरुआत है किसने की थी, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने की थी, है ना।
केंद्रीय शिक्षा मंडल का ये मानना था कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बालक को क्या होना चाहिए, किसी भी 3 लैंग्वेज का, है ना, किसी भी 3 भाषा का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। उसमें सबसे पहले प्रथम भाषा जो आती है वो तो मातृभाषा होती है ना। जैसे कि जो बच्चा है वो जन्म से जो भी अपने आसपास सुनता है, वो बोलता तो नहीं है लेकिन सुन के या देख के जो सीखता है वो क्या होती है, उसकी मातृभाषा होती है, जो आसपास के एरिया में या क्षेत्रीय भाषा भी कहलाती है, जो क्षेत्र के अकॉर्डिंग वो सीखता है। नेक्स्ट, सेकेंड लैंग्वेज किसे कहेंगे हम, ऐसे प्रांत या हमारे भारत में ऐसे कुछ स्टेट है, ऐसे कुछ राज्य है जिसमें जो होता है, एक तो होती है क्षेत्रीय भाषा, लेकिन दूसरी, सपोज अगर हम तमिल या साउथ की बात करें तो वहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, वहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। तो सेकंड भाषा वो चूज करते हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है, जैसे वहाँ पे इंग्लिश जो होंगी, अंग्रेजी जो होंगी वो भाषा क्या होंगी, सेकंड भाषा होंगी। और थर्ड आपको वही, जो अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो थर्ड भाषा क्या होंगी फिर वहाँ की, हिंदी। तो जैसे कि हम थोड़ा इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि सन 1956 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने त्रिभाषा सूत्र की सिर्फ रचना की थी। याद रखना, 56 में, 1956 में क्या हुई थी, सिर्फ रचना। और उसको लागू कब किया गया था, 57 में, 1957 में भारत सरकार ने मंडल द्वारा जो निर्मित त्रिभाषा है उसे स्वीकार किया गया था। ठीक है, अब इसमें क्या था, माध्यमिक शिक्षा के मतलब इसके अनुसार क्या था, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल है, उसमें उन्होंने क्या बोला था कि प्रत्येक बालक को क्या होनी चाहिए, 3 भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़नी ही चाहिए। ठीक है, तो पहली मैंने बता दी आपको, पहली मातृभाषा होंगी या क्षेत्रीय भाषा जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, सेकंड अंग्रेजी और थर्ड हिंदी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुसूचित भाषाएं क्या है, अनुसूचित भाषाएं क्या है। अब अनुसूचित जो भाषा है, मतलब आप थोड़ा समझिए कि हमारे संविधान में, है ना, हमारे संविधान में आपको पता होगा कि मूल संविधान की बात करें तो 14 भाषाएं थी मूल संविधान में, लेकिन फिर क्या हुए, संशोधन हुए, और अभी जो है टोटल, अभी जो कितनी भाषाओं का प्रावधान है, 22 भाषाओं का प्रावधान है। तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में, है ना, 8th शेड्यूल है में क्या है, भाषाएं शामिल है ना, अनुसूचित जो भाषाएं शामिल है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी रहेगी कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं अनुसूचित भाषाएं कहलाती हैं, सिंपल सी डेफिनेशन है। अब 8वीं अनुसूची में 1950 में, है ना, जब हमारा संविधान क्या हुआ था, बना था, है ना, तो जो लागू हुआ था, सॉरी, है ना, 1950 में क्या होता, लागू हुआ था। तो 14 भाषा, मैंने अभी बताया मूल संविधान में क्या हुआ, कितनी भाषाएं थी, 14 शामिल किए गए थे। अब इसमें कुछ क्या हुआ, संशोधन हुए, तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि 21वें संविधान संशोधन में, मतलब 1967 में क्या हुआ, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा, सिंधी भाषा। एमसीक्यू मतलब पूछा जा सकता है। 71वें संविधान संशोधन में, कौन से, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, है ना, ये भाषाएं जोड़ी गई थी। नेक्स्ट 92वें संविधान संशोधन 2003 में, है ना, 2003 में कौन सी भाषा, बोडो, संथाली और मैथिली और डोंगरी भाषाओं को जोड़ा गया था। मतलब ये जो संविधान संशोधन हुए, इसके अकॉर्डिंग ही क्या हुए, भाषा को जोड़े गए, और तभी हमारी जो अभी वर्तमान में, इस तरीके से ही वर्तमान में अभी कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, अनुसूचित भाषाओं के रूप में सूचित है, मतलब लिस्टेड है, टोटल 22 भाषाएं। ठीक है, तो अनुसूचित जो भाषा है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि तो जो त्रिभाषा है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको और घुमा फिरा के इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है ना, कि भाई कितने, इसके अनुसार कौन कौन सी 3 भाषाएं सम्मिलित है। ठीक है, तो त्रिभाषा नीति के अनुसार 3 भाषाएं मैंने आपको बता दिया था। पहली तो मातृभाषा होंगी, हिंदी और अंग्रेजी। तो यहाँ पर देखो, हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की
क्षेत्रीय भाषा है, संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में है तो आप मराठी बोलोगे, पंजाब में है तो पंजाबी बोलोगे, है ना, तमिलनाडु में है तो तमिल बोलोगे, ठीक है। तो ऐसी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा या राज्य के अधीन भाषाएं कहलाती हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुभाषिकता शिक्षण की अधिगम सामग्री। अब अगर आपको, ठीक है, अब प्रावधान तो बन गया कि सभी स्टूडेंट या बच्चों को क्या है, क्या करना चाहिए कि 3 भाषाएं पढ़नी चाहिए। अब भाई सिखाएंगे कैसे, है ना, तो बहुभाषिकता शिक्षण की अधिगम सामग्री के नाम लिखिए। तो सबसे पहले अब हमारा जो समाज है भाई, जो समाज है वो कैसा है, बहुभाषी समाज है ना। भाषा के बहुभाषी समाज में भाषा, अब हमारा जो बहुभाषी समाज है, बहुत सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो अब इसमें हम जो भाषा है वो कैसे सिखाएंगे। तो शिक्षण के अंतर्गत बालकों की अधिगत क्षमता में वृद्धि करने के लिए, अधिगम क्षमता में वृद्धि करने के लिए, शिक्षण के अंतर्गत बालकों की अधिगम क्षमता में वृद्धि, लर्निंग जो स्किल्स होती है ना, उसमें वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित अधिगम सामग्री का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले है भाषा विषयक चार्ट। अब भाषा विषयक चार्ट का अर्थ क्या होता है, अगर आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट है ना, भाषा है, विषय है, तो उसमें इसको हम किस फॉर्म में मतलब पढ़ाएंगे, चार्ट के फॉर्म में पढ़ाएंगे। जैसे मैथ्स है ना, मैथ्स से तो हम उसको डायग्राम्स के थ्रू पढ़ाते हैं, ठीक है। जो भी अदर सब्जेक्ट है तो उसको हम किसके फॉर्म में पढ़ाएंगे, किस रूप में पढ़ाएंगे, चार्ट्स के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है चित्रात्मक कार्ड्स बना के, है ना, डायग्राम से, चित्रों से, ठीक है। शब्द पट्टी का अर्थ क्या होता है, अगर कोई शब्द से लिखे हैं तो उसके अर्थ भी, है ना, शब्द है तो उसका अर्थ भी लिखेंगे हम या अर्थ भी पढ़ाएंगे। शब्द सूची, शब्द, है ना, वर्ड्स लिस्ट बना के हम उसको सिखा सकते हैं, है ना, शक्ति। तो ये सब ओवरऑल होता है बहुभाषिकता शिक्षण की अधिगम सामग्री, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा भाषाई विविधता। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, है ना। अगर आपको ये हेल्पफुल वीडियो लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत हो या कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप थोड़ा समझिए, को MPDLED की संपूर्ण तैयारी करनी है तो आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। कोर्स परचेस करने के लिए कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक दी है, ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारा कोर्स परचेस कीजिए।